दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है हिंदी बाइबल ज्ञान। दोस्तों, आपके अंदर कभी कभी ये सवाल उठता होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं ना, कभी कभी उनके अंदर जो है विकलांगता हो जाती है। वो पैदाइशी जो है विकलांग पैदा होते हैं। कभी कभी वो जो है अंधे पैदा हो जाते हैं, जो कि बचपन से ही उनको जीवन भर दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो उनके माता पिता के गलती के कारण उनके बच्चों को सजा मिलती है, जो कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि इस दुनिया में चारों ओर पाप इतना बढ़ चुका है कि पाप की वजह से भाई भाई से नफरत करता है। पाप की वजह से पति पत्नी में तलाक हो जाते हैं। पाप की वजह से छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे पाप की वजह से दोस्त को धोखा देता है, नात रिश्तेदार छूट जाते हैं और बहुत सी ऐसी उदाहरण हैं जो सब पाप की वजह से ही होते हैं। तो इन सारी बुराइयों का जड़ है पाप। अब पाप आया कहाँ से, ये हम आगे देखेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब भी एक बच्चा इस दुनिया में पहला कदम रखता है ना, यानी इस दुनिया में जब वह बच्चा जन्म लेता है, तो कभी उसका मुंह उसके पिता के जैसे होता है और कभी उसका नाक उसके माँ के जैसे। मैं जानता हूँ कि अब आप यहाँ कह सकते हैं कि आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स के ये लक्षण है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पाप और पुण्य का। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे माता पिता के स्वभाव होते हैं, गुण होते हैं, कद काठी होते हैं, वैसे ही उनके बच्चों का भी होता है। अक्सर आप देखते होंगे वैसे ही हमारे पूर्वज जो आदम और हव्वा हैं, हम भी तो उन्हीं के संतान हैं ना। अब आप माने या ना माने वो अलग की बात है, लेकिन हम हैं उन्हीं के संतान। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उनका पाप उनके बच्चों में भी आ गया। उत्पत्ति 2 का 16 और 17 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि परमेश्वर पवित्र है और वह रत्ती भर पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के अंदर यदि पाप आ जाए तो वह उससे अपना रिश्ता तोड़ लेता है। आपको यह भी मालूम है कि परमेश्वर ने इस दुनिया के पहले इंसान को यानी आदम और हव्वा को अपने अनंत काल के लिए बनाया था। अब अनंत काल का मतलब ये होता है कि जिसका कोई अंत ही ना हो। जैसे कि अगर हम करोड़ों साल अरबों साल की बात करें तो भी वो बहुत कम है। तो परमेश्वर ने इंसान को अनंत काल के लिए बनाया था। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि आप आदम और हव्वा की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप पाप नहीं करते? मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से 90% लोगों का यही उत्तर होगा कि हम पाप नहीं करते। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि कोई भी इंसान यदि छोटी से छोटी पाप करता है तो भी वो अनंत काल के नरक में जा सकता है। देखिए दोस्तों, रोमियो 5 के बारे में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। यानी एक मनुष्य के पाप करने की वजह से सारे मनुष्यों के अंदर पाप फैल गई। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है ना, तो वो परमेश्वर से एग्रीमेंट करता है कि यदि मुझे अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाना है तो मैं पूरे जीवन भर कोई पाप नहीं करूंगा, छोटी से छोटी पाप भी नहीं तो मुझे उसके लिए अनंत काल के नरक में जाना पड़ेगा। और नहीं तो मात्र एक रास्ता है जिससे हमारा जीवन भर का पाप मिट जाएगा, क्षमा हो जाएगा, और वह है यीशु का लहू यानी परमेश्वर का अनुग्रह। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, यदि कोई आपसे कहे कि आपको जीवन भर कोई पाप नहीं करना है, छोटी से छोटी पाप भी नहीं, तो क्या आप बिना पाप किए इस दुनिया में जी पाएंगे? मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में इंसान बहुत डर डर के जीता। वह कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचता तब उसको करता। यानी कहने का अर्थ यह है कि उसके जीवन से आजादी निकल जाती और वह व्यक्ति इंसान होते हुए भी इंसान की तरह जीवन
नहीं जी पाता। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की सबको जरूरत है, यानी यीशु के लहू की। जो कोई व्यक्ति अपना मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका पाप हमेशा हमेशा के लिए क्षमा हो जाता है, मिट जाता है। इसीलिए रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। किसने पाप किया है? सबने पाप किया है। इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने पाप ना किया हो, सबने पाप किया है। 1 पतरस 1:19 में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह को जगत की सृष्टि से पहले चुना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। तो दोस्तों, क्या समझे आप? किसी भी इंसान के पापों की क्षमा के लिए केवल एक ही आसान और सबसे सरल उपाय है, वो है यीशु का लहू। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा? यीशु का अनुग्रह या खुद के निर्णय से अपने आप को चलाना एकदम सही रूप से, जहाँ पर कोई गलती ना हो, छोटी से छोटी मिस्टेक भी ना हो, तभी तो आप परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, देख, मैंने अपने दम पर पूरे जीवन भर कोई पाप नहीं किया है। नहीं दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में कितना भी बड़ा अच्छा बनने का ढोंग कर लें, लेकिन कहीं न कहीं आपसे गलतियां जरूर हो जाएंगी, और उन गलतियों का सजा है अनंत काल का नर्क, जैसे कि मैंने बताया है। अनंत काल का मतलब यदि लाखों, हजारों, करोड़ों साल की बात की जाए तो भी वो बहुत कम है मेरे प्रिय दोस्तों। इस दुनिया में इंसान को अगर कुछ देर धूप में खड़े रहने को कह दिया जाए तो वह सहन नहीं कर पाएगा, तो वह अनंत काल का नर्क जो कभी नहीं बुझेगा, वो उसे कैसे सहन कर सकता है? तो दोस्तों, क्या निष्कर्ष निकलता है? जैसे आदम और हव्वा ने पाप किया और वह पाप उनके बच्चों में भी धीरे धीरे प्रवेश करता गया। इसीलिए आज दुनिया में इतनी भ्रष्टाचार है, लालच है, झूठ है, बेईमानी है, नफरत है। उसी पाप की वजह से आज दुनिया में इतनी तबाही है। ठीक वैसे ही जब माँ बाप पाप करते हैं तो उनके पाप का सजा उनके बच्चों को भी मिलता है। इसलिए आज ही आप यदि अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, अपने परिवार में खुश रहना चाहते हैं, तो केवल एक ही उपाय है, वह है परमेश्वर का अनुग्रह, यानी यीशु का बलिदान। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।